नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और जिस कंपनी में अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ है। तो इस करेक्शन के हिसाब से मुझे लगता है इस कंपनी आपको बेस्ट और बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है और इस बेटर अपॉर्चुनिटी को आपको एज ए फायदे के हिसाब से मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मैंने वीडियो आपको बना के दिया और हमको हर बार यही बोला हूँ कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे हैं तो उसको सोचकर काम मत करिए। आप ये देखिए कि आपको अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रहा है तो उसके ऊपर फोकस रखिए। इसी बात को कहते हुए विजय केडे जी ने एक लाइन बताए थे, वो लाइन मुझे बहुत शानदार लगा और इस लाइन मुझे सबसे बेस्ट लगा। देखिए विजय केडे जी को आप सभी जानते हैं, इन्होंने हमेशा एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही निवेश किया। इनके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही है और वहां से उन्होंने करीबन 860 करोड़ के से भी ज्यादा पोर्टफोलियो क्रिएट किया। तो 860 करोड़ से भी ज्यादा खुद के नेटवर्क बनाए, तो सोचिए कितना बड़ा उन्होंने मार्केट से पैसा कमाया। और उनका एक बात मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि उन्होंने हमेशा ये बात कहा है कि ओनली टू पीपुल कैन बाई एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप एंड वन इज गुड सॉरी गुड एंड द अदर्स। तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि उनका कहना यही है कि वही कंपनी बेस्ट कंपनी सॉरी वही व्यक्ति बेस्ट कंपनी को चूज करते हैं जो कंपनी बॉटम में है। मतलब बेस्ट कंपनी आज बॉटम में है जो टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अच्छी कंपनी को मुझे सस्ते में मिल रहा है। सोचिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने के लिए गया और मान के चलिए एक आईफोन खरीदने के लिए गया है जिसका कीमत 1 लाख है। अगर आपको बोला गया कि आपको अभी मौका मिल रहा है कि आप रिस्क लेकर इस कंपनी को खरीदारी करेंगे, तो आज के दिन के लिए आपको ऑफर दिया जाएगा 70,000 में। तो क्या लोग उस कंपनी को खरीदारी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक अगर कंपनी का ब्रांड वैल्यू ठीक है, कंपनी का बिजनेस ठीक है, कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस है, तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर भरोसा करेंगे। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर फ्यूचर विजन क्लियर है, तो उस कंपनी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। देखिए इतने सारे चीज मैं इसलिए बताया क्योंकि कंपनी के बारे में दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा हट के सोचना होगा। देखिए वो ही लोग पैसा कमा चुके हैं मार्केट से और वही लोग पैसा कमाएंगे जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं। देखिए हम लोग बहुत सारी चीजों में रिस्क लेते हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी जगह पे पैसा गवा देते हैं और बहुत सारे फालतू खर्चा कर लेते हैं और फिर भी हम लोग ये नहीं सोचते कि वो पैसा फालतू में खर्चा हो गया। अगर किसी स्टॉक के ऊपर निवेश करके वो स्टॉक अगर लॉसेस में रन करता है तो हम लोगों को यही लगता है कि मेरा पैसा बेकार हो गया, मेरा पैसा डूब गया। तो देखिए हमको हमेशा प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा और सीख सीख मतलब बार बार काम करने के बाद ही आपको सीखने को मिलेगा। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये सारे लोग आज ही सक्सेस हो गया? बिल्कुल नहीं, बहुत बार फेलियर हुआ। इसका मतलब विजय केडे जी के आप इंटरव्यू में उसका लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। जाकर आप बायोग्राफी को जरूर यूट्यूब में जाकर सर्च करके देखिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है जिसके बारे में इतने में ज्यादा चर्चा कर चुका हूँ। देखिए कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड। देखिए वीवो ग्लोबल लिमिटेड, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है क्योंकि इस कंपनी इंडिया में नहीं, यूएस जैसे जगह पे, यूरोप जैसे कंट्रीज के ऊपर, जर्मनी जैसे कंट्रीज के ऊपर खुद के बिजनेस को फैला कर रखा। देखिए ये कंपनी देखा जाए तो एक टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करते हैं, एक मतलब टीवी जो चैनल्स होते हैं उसको भी मेंटेनेंस करते हैं, तो उसका भी बिजनेस है। साथ ही साथ ज्वेलरी के भी बिजनेस है, लग्जरीज प्रोडक्ट के भी बिजनेस है, जो बिजनेस कंपनी अलग अलग कंट्रीज को बेचते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कहाँ पे चलते हैं? यूएस मार्केट में। टोटल कंपनी का जो बिजनेस है वो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा किस तरीके से आपको शो किया जा रहा है। आप यहाँ पे इस डेटा को किस लिए शो किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कंपनी किस तरीके से खर्चा कर रहा है। देखिए कंपनी ये बता रहा है कि 78 मिलियन टोटल मील्स कंपनी प्रोवाइड कर चुके हैं और पर डे कंपनी 48,000 से भी ज्यादा मील्स बांटते रहते हैं और अलग अलग स्कूल के हिसाब से 360 स्कूल को वो पैसा डोनेट करते हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप चैरिटी फर्म के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए मैं कोई चैरिटी फर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज टाटा ग्रुप इतने बड़े क्यों है? क्योंकि टाटा को लोग ट्रस्ट और भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं और वही कंपनी डोनेट कर पाएंगे जो कंपनी का रेवेन्यूज और कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा है। ऐसे नहीं कि आपके पास मान के चलिए आपके जेब में पैसा है तो आप सोचेंगे कि हाँ मुझे डोनेट करना चाहिए।
मुझे कुछ डोनेट करके मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। मैं तो हमेशा करता हूँ, जितना मुझे मिलते हैं उनमें से कुछ पैसा मैं हमेशा डोनेट करता हूँ। आप भी करते होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर करना। और मेरा टारगेट भी इसी तरीके से है कि मैं जितना कमाता रहूंगा उनका एक परसेंटेज में हमेशा डोनेट करता रहूंगा। तो आप भी इस तरीके से काम कर रहे हैं तो देखिए आपको हमेशा सक्सेस उसी तरीके से मिलता है जो आप काम करते हैं। तो देखिए इस कंपनी के बारे में ये डेटा मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी का इनकम जब बढ़ते हैं तब कंपनी इस तरीके से कुछ सोच रख सकते हैं। तो कंपनी के इनकम कहाँ से हुआ, बिजनेस कहाँ से हुआ, वो मैं आपको दिखा। देखिए कंपनी का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कहाँ पे होता है, यूएस मार्केट में और यूके मार्केट में और जर्मनी में। और कंपनी के देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे है, इंडिया और चाइना में। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होते हैं, उसके बाद चाइना में भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और सोर्सिंग मतलब कंपनी जो मतलब डायमंड और साथ ही साथ जो ज्वेलरीज वगैरह वो सोर्सिंग करते हैं। तो वो सोर्सिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया है, चाइना है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तंजानिया, रसिया, मोरक्को, साथ ही साथ आप देखेंगे और भी केनिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूएस, यूके, ताइवान, नेपाल, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में इटली हो गया, पोलैंड हो गया, सिंगापुर, यूएई, जापान, बांग्लादेश। तो किसी भी कंट्रीज को नहीं छोड़ा। तो हर कंट्री से वो सोर्सिंग करते हैं और कंपनी इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और रिटेल जो इसका बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में तो रिटेल बिजनेस करते ही है। तो सबसे ज्यादा इसका रिटेल बिजनेस है वो यूएस, यूके और जर्मनी में है। तो सोचिए जो इंडियन कंपनी यूएस जैसे मार्केट को पूरा का पूरा छा चुके हैं और यूरोप और यूके और जर्मनी जैसे कंट्रीज के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका ग्रोथ कितना ज्यादा है। कंपनी का प्रेजेंस जो बिजनेस है वो 30 कंट्रीज के ऊपर प्रेजेंट बिजनेस है। और इस 30 कंट्रीज में सबसे ज्यादा कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बेचते हैं वो है यूएस और यूके बिजनेस कंट्रीज में। तो कंपनीज के जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी 4.5% से 5% के आसपास ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से चेंज कर रहा है खुद को। तो कंपनी की ग्रॉस जो मार्जिन है वो 62% के आसपास मार्जिन देखने को मिला, मेरे हिसाब से बेस्ट है। ईबिटा मार्जिन थोड़ा सा कम है और मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे घटा हुआ दिखेगा। और कंपनी का देखिए यूनिक जो कस्टमर बेस है 4.4 लैक्स के आसपास है। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो नंबर्स है वो 3.1 लैक्स कस्टमर है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी के ज्वेलरी से लेकर डायमंड से लेकर लग्जरी जो प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स जो है, इसका बिजनेस आपको दिखेगा। उसके साथ साथ कंपनी की जो विजन है वो भी आप देखेंगे। तो कंपनी विजन है बी, आप कंपनी ये बता रहा है कि वैल्यू लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिलेटिंग जो ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, इसका विजन है। और इसका मिशन क्या है वो भी आप देखेंगे। कंपनी 2031 इस टाइम्स में कंपनी परचेज मतलब कंपनी की जो बिजनेस है वो बिजनेस को अलग लेवल में लेके जाएंगे। कंपनी ये बता रहा है कि डिलीवर 1 मिलियन मील्स पर डे चिल्ड्रन। तो इसका मिशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके से मिशन लेकर चल रहा है तो कंपनी आगे बढ़ने का हाई कैपेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब कौन सा साल था, 1980। कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब 1980 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद कंपनी 1996 में फर्स्ट ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी B2B का, मतलब बिजनेस टू बिजनेस का। अभी तक कंपनी बिजनेस टू कंज्यूमर तक नहीं लेके गया। तो उसके बाद देखिए कंपनी एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ 1997 में। उसके बाद कंपनी देखिए लाइफस्टाइल जो प्रोडक्ट है उसको बनाना स्टार्ट किया 2000, सॉरी उससे पहले 2006 से 7 में दिखाई तो कंपनी एक टीवी चैनल स्टार्ट किया और वो भी यूएस, यूके और जर्मनी में। इस तीनों जगह पे टीवी चैनल स्टार्ट किए। और उसके बाद देखिए 2008 में कंपनी खुद का वैल्यू जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और कंपनी देखा जाए तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के ऊपर 2013 में बिजनेस स्टार्ट किए। और 2016 में कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया नेटवर्क एप्स और इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया। तो सोचिए जो लोग हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे हैं उस प्लेटफॉर्म में 2016 में ही कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट कर पाया, क्योंकि कंपनी का बिजनेस यूएस में है और यूएस में ही इस तरीके से प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ है और वहां से ही बिजनेस को फैला रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पहले से कंपनी उस ट्रेन में चढ़ चुके हैं जिस ट्रेन का जर्नी बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग है। तो कंपनी देखिए यूके स्टैंडर्ड टीजीसी जो ब्यूटी है इस मतलब चैनल्स का प्रोडक्शन भी कंपनी किया और 2021 में री एंट्री हुआ जर्मनी में। और उसके बाद देखिए 2023 में कंपनी 90% एड्रेसेबल हुआ मार्केट टोटली जर्मनी में। तो 90% मार्केट को कैप्चर कर लिया जर्मनी में।
कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी की जो मतलब अपॉर्चुनिटी साइज है, यूएस मार्केट में टोटल अपॉर्चुनिटी है 14 टू 15 बिलियन यूएस डॉलर, और यूके में 2.25 बिलियन यूएस डॉलर, और जर्मनी में 3 यूएस बिलियन डॉलर। तो इसका मतलब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी का जो बेबी जो बॉम्ब्स है 65 ईयर्स यहाँ पे टारगेट जो रखे हैं, इसका जो कस्टमर बेस है 65 ईयर्स तक कंपनी टारगेट को रखे हैं। और उसके साथ साथ मतलब फीमेल कैटेगरी और बेबी से लेकर फीमेल कैटेगरीज के ऊपर 65 ईयर्स तक, और जनरल मतलब जो कैटेगरीज है वो 45 ईयर्स तक। तो कंपनी का वैल्यू बाइंग जो पोजीशंस है वो 25 से 45 डॉलर के पास आसपास है। तो कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है, कंपनी जिस डिजिटली प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म अलग अलग देख सकते हैं। यूके में है, जर्मनी में है, और उसके साथ साथ कंपनी देखिए थर्ड पार्टी के मार्केट प्लेस के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, जैसे गूगल हो गया, जैसे वॉलमार्ट हो गया। उसके साथ साथ कंपनी का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, जैसे रुको टीवी हो गया, गूगल टीवी हो गया। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे गूगल प्ले और मतलब एप्पल जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। कंपनी के जो टीवी चैनल्स है यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। कंपनी जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है और ज्वेलरी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ज्वेलरी प्रोडक्ट को कंपनी बना रहा है। 14,000 से 15,000 न्यू ज्वेलरी डिजाइन कंपनी लॉन्च कर चुके हैं ऑलमोस्ट एनुअली। और देखा जाए तो कंपनी हाउस टेस्टिंग जो लैब है और वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कंपनी के देखिए रिच प्रोडक्ट जो है बास्केट है, 5,000 यूनिक कंपनी एसके प्रोडक्ट बना चुके हैं। उसके साथ साथ जो वॉचेस है इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रहा है। मतलब जो लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट है वो भी कंपनी बनाता रहता है। अभी इसी चीज को मैं बता दूं, कंपनी 30 अलग अलग ग्लोबली मार्केट में खुद के बिजनेस को फैला कर रखे हैं। तो कंपनी का हर दिशा से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी देखिए पहले मैं बता चुका हूँ कंपनी B2B बिजनेस में स्टार्ट किए थे, उसके बाद कंपनी B2C बिजनेस में एंटर भी हो चुके थे, मतलब एंटर हो चुके हैं। और कंपनी 29% के आसपास रेवेन्यू के साथ B2C बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बन चुके हैं। कंपनी का टारगेट है कंपनी 50% के आसपास 2027 में उसको ग्रोथ कराएगा। देखिए यही सारे बात आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब कंपनी का ग्रोथ होने का, कंपनी का फ्यूचर का विजन के बारे में पता नहीं होगा तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा है। देखिए हम लोग जो स्टॉक को खरीदारी कर रहे हैं उस कंपनी का प्राइस देखकर नहीं, उस कंपनी का बिजनेस देखकर, क्योंकि बिजनेस के ऊपर आपको पैसा लगाना है, किसी भी स्टॉक के ऊपर नहीं। मैं आपको यही चीज बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपको अगर पैसा कमाना है तो प्लीज आप बिजनेस को समझिए, बिजनेस को स्टडी करके काम करिए। तो लास्ट जो डेटा है वो मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी देखिए सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेस लेकर चल रहा है वो देखिए वोडाफोन आइडिया। तो आप सच सोचेंगे सर वोडाफोन, वोडाफोन तो बर्बाद हो गया। देखिए वोडाफोन इंडिया में बर्बाद हो गया मगर जर्मनी में तो बर्बाद नहीं हुआ। जर्मनी में वोडाफोन अच्छी तरीके से चल रहा है और वोडाफोन के साथ कंपनी डील करके टीवी नेटवर्क के ऊपर भी काम कर रहा है। देखिए वोडाफोन हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल टीवी नेटवर्क इन जर्मनी। तो उस जर्मनी के कंट्रीज में जो वोडाफोन सबसे लार्जेस्ट है उसको भी टक्कर देने के लिए इस कंपनी काम कर रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी एडेड 13 मिलियन हाउस होल्ड बना चुके हैं, मतलब 13 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर घर घर तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ पैन इंडिया में जर्मनी के जो प्लेस है 2 साल से भी ज्यादा कंपनी मार्केट प्लेस को कैप्चर करके रखा। कंपनी देखा जाए तो एड मार्केटिंग लीडिंग ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कंपनी एड प्लेटफॉर्म के हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ के हिसाब से काम कर रहा है। तो कंपनी के सारे पॉइंट दिखाने से बाद इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा दूं तो कंपनी का मार्केट कैप 7,200 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, पहले भी हाई था इसीलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ। तो कंपनी देखिए हाई होने के बाद नीचे आया, फिर से वो करेक्शन करके ऊपर चला गया। तो पी रेशियो थोड़ा सा हाई है और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई एवरेज लेवल के है, इनकम अच्छा है, कर्जा ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स अच्छा है, फिर हाथ में कैश फ्लो भी शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, ध्यान से इस चीज को देखना, आपको सब कुछ यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होता गया। पिछले सालों की तुलना में इस बार कंपनी का सेल्स भी सेम टू सेम रहा और कंटिन्यूअसली कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए और कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किए। और कंपनी के देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ किया और कंपनी के देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट अलग लेवल में यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ हो रहा है। आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में उतना शायद डेटा ठीक ठाक नहीं लगे मगर बाकी जो पैरामीटर्स है वहां पे आपको शानदार डेटा दिखेगा।
कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करो, कंपनी लगातार खुद का रिजर्व को बढ़ाते चला गया और कंपनी का कर्जे को कम करते गया। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ाया। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, ध्यान से इस चीज को देखना, आपको लग रहा है कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन में माल किसने बेचा? डीएस ने बेचा, मगर एफएस ने कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी की है। 11% होल्डिंग था, उसको डबल के आसपास कर दिया, तो डबल के आसपास ही बोल सकते हैं, 21% के आसपास। तो प्रोमोटर ने तो छोटा मोटा स्टेक बेचा, मतलब जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास देखिए जितना होल्डिंग्स था उसका स्टेक यहाँ पे बढ़ चुके हैं, 9% से 14% हो चुके हैं, क्योंकि डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को बेचे हैं। पब्लिक के बारे में बात करते हो, देखिए विजय केडी जी के पास इस कंपनी का होल्डिंग है 1.95% के आसपास। जो पहले 1.84% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, वो 1.95 के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। और रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखना, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 118 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी जर्नी कहां तक किया? करीबन 1200 के आसपास। तो कंपनी करंट लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी ऑलमोस्ट 750% के आसपास रिटर्न दिया। और अगर यही चीज को मैं टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं, करंट प्राइस तक देखूं, तो ऑलमोस्ट कंपनी का करेक्शन 50% के आसपास हो चुके हैं। जब अच्छी कंपनी 50% के नीचे आपको शेयर मिले तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को फायदे के हिसाब से आपको मिल सकता है। अगर करंट प्राइस से अगर टॉप लेवल तक देखूं, आप अगर सोच रहे हैं मैं करंट प्राइस से अगर टॉप तक मैं टारगेट देखूंगा, तो 100% के आसपास आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। तो मैं कोई भी आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो प्लीज सोच समझ कर स्टडी करके काम करिए, क्योंकि काम करना आपके हाथ में है, इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है। मेरा काम है सारी चीजों को दिखाना, समझाना और डेटा को आपके साथ मतलब बिजनेस को आपके साथ शेयर करना। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।